ऑफिस ज्वाइन करते ही अहाना को समझ आ जाता है कि विभाग में कई प्रोजेक्ट्स सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं और कुछ अधिकारी पुराने सिस्टम और आपसी सेटिंग्स के सहारे फर्जी प्रोजेक्ट्स को पास करवा रहे हैं। अहाना बिना किसी पूर्व सूचना के सरप्राइज विजिट करती है और पाती है कि जिन सेंटर्स में 40 कर्मचारियों के काम करने का दावा किया गया है, वहां या तो सिर्फ एक व्यक्ति मौजूद है या सेंटर का वास्तविक अस्तित्व ही नहीं है। स्थानीय लोगों और पुराने कर्मचारियों से बात करके वह यह भी जान लेती है कि रजिस्टर में फर्जी सिग्नेचर किए जाते हैं और सरकारी फंड का गलत इस्तेमाल हो रहा है। जब अहाना अपनी जांच की रिपोर्ट तैयार करती है, तो विभाग के कुछ वरिष्ठ और पुराने अधिकारी उस पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। वे उस पर नॉन कूनैपरेशन, हैरासमेंट और सिस्टम बिगाड़ने जैसे आरोप लगाते हैं और खुले तौर पर धमकी देते हैं कि वह इस तरह काम नहीं कर पाएगी। लेकिन अहाना साफ शब्दों में कहती है कि रिपोर्ट देना उसका अधिकार और जिम्मेदारी है, जबकि अंतिम निर्णय लेने का अधिकार क्या कामोनी तागांगुली सर का है। वह यह भी स्पष्ट कर देती है कि पारदर्शिता की कीमत चाहे जो भी हो, वह अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटेगी और न ही किसी गलत प्रोजेक्ट को बढ़ावा देगी। इसी संघर्ष के बीच एक सच्चा और प्रेरणादायक प्रोजेक्ट सामने आता है, दुर्गा और उनके परिवार की महिलाओं का मूर्ति निर्माण कार्य। दुर्गा अपनी बहुओं और बेटी के साथ घर के काम के बाद मिट्टी की मूर्तियां बनाती हैं। वे अपने शुरुआती नुकसान, टूटी मूर्तियों, अपमान और संघर्ष की कहानी बताते हैं, लेकिन यह भी दिखाते हैं कि गलतियों से सीखकर कैसे उन्होंने अपने काम की गुणवत्ता बेहतर की। और आज उनकी मूर्तियों की मांग बाजार में बढ़ गई है। दुर्गा का सपना है कि यह कला अगली पीढ़ी तक पहुंचे, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बने और सम्मान के साथ जीवन जी सकें। अहाना की निष्पक्ष रिपोर्ट और गांगुली सर के भरोसे से इस महिला समूह को सरकारी फंड और समर्थन मिलता है, जिससे वे अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकें और अन्य जरूरतमंद महिलाओं को भी रोजगार दे सकें। पूरी कहानी भ्रष्ट सिस्टम के भीतर ईमानदारी की लड़ाई, महिला सशक्तिकरण, आत्मसम्मान और बदलाव की उम्मीद को मजबूती से सामने रखती है।